आज हम लेकर आए हैं सभी बड़ी खबरें। ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित 132 साल में पहले नेता जो चुनाव हार कर फिर लौटे। 4 साल पहले मिली हार के बाद ऐतिहासिक वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। व्हाइट हाउस पर कब्जे के मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया। ट्रंप ने मतों की गिनती की शुरुआत से ही हैरिस पर प्रभावी बढ़ते बना ली थी। यह बढ़त राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने तक कायम रही। मोदी के दोस्त को बधाई, विश्व शांति के लिए करेंगे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर शानदार जीत और रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेता वैश्विक शांति के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वे भारत और मोदी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने चुनावी जीत के बाद बात की। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी को प्यार करती है। भारत एक शानदार देश और मोदी उनके शानदार नेता है। नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत से है गहरा रिश्ता। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल पेश हों हाई कोर्ट। बॉबी पर सचिव सुंदरम से अभद्रता का आरोप। विद्यार्थी को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्ज। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बृहस्पतिवार को पटना में किया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पार्थिव शरीर बुधवार को विमान से लाया गया। अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे होगा। बिहार कोकिला के अंतिम दर्शनों के लिए पटना स्थित घर पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मंगलवार रात उनका निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर विश्व में विशेष दर्ज की बहाली का प्रस्ताव पास, हंगामा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों पर लगी आईओ की मुहर। खेलों के सफल आयोजन के लिए 5 समितियों का किया गया गठन। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। यह खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होंगे। आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। यह भी बताया कि खेलों के सफल आयोजन को एसोसिएशन ने 5 समितियां का गठन किया है। गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान होने वाली स्पर्धाओं और इनके आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। एडीबी उत्तराखंड में जलापूर्ति और अन्य शहरी सेवाओं के लिए देगा ऋण। ओवरलोड वाहनों में यात्रा करने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी। नेशनल हाईवे के बाद अब स्टेट हाईवे पर भी दुर्घटनाएं प्रभावितों को कैशलेस इलाज की तैयारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे पर होगा रोड सेफ्टी का ऑडिट। होनहारों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। पैसों की कमी के चलते देश के होनहार छात्रों की पढ़ाई अब रुकने नहीं पाएगी। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अब 10 लाख रुपए तक का ऋण बगैर किसी गारंटी और गिरवी के ही मिलेगा। इसका लाभ देश के शीर्ष 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों ले सकेंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद के अभिलेखों की फिर होगी जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएम और एसपी को दिए निर्देश। 24 अक्टूबर को हुए बवाल की भी जांच करेगा जिला। बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण को हटाने के मनमाने रवैये पर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अवैध रूप से तोड़फोड़ पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। बजट सत्र में लाया जाएगा सख्त भू कानून, धामी।
देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके उत्तराखंड सरकार ने शासन में ऐसी शक्ति को बरकरार रखने का संकेत दिया है। नई दिल्ली में नवनिर्मित राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाया जाएगा, इसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा है। IIT IIM से पढ़ेंगे पंचायत कर्मी। योजनाओं के क्रियान्वयन और कर्मियों के क्षमता विकास के लिए पंचायती राज मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल। राष्ट्रीय खेल तैयारियों को हरी झंडी, तारीखों पर विचार। IOM ने 5 कमेटियां गठित की, लेकिन चीन के खेल से तारीखों पर संशय बना। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में CBI जांच शुरू। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर शुरू हुई एजेंसी की कार्रवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में CBI ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि राहुल की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर्नाटक के S विघ्नेश शिशर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद CBI ने यह जांच शुरू की। कार का लाइसेंस है तो अब बेधड़क चला सकेंगे हल्के व्यावसायिक वाहन। उत्तराखंड निवास बनकर तैयार पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली पहुंचकर किया लोकार्पण। मस्जिद के अभिलेखों को दोबारा जांच होगी। CM जनाक्रोश रैली में बवाल के बाद पहली बार उत्तरकाशी पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी। 8 मंजिला ग्रुप हाउसिंग होगी सील, नोटिस जारी। सचिव मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता जान की धमकी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर सचिव के कक्ष में घुसकर अभद्रता और कार्मिकों से हाथापाई का आरोप। पड़ोसी पर घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। राजधानी के युवक से दुबई में 24 लाख रुपए की ठगी। फर्जी रजिस्ट्री से धोखाधड़ी का आरोपित पुलिस ने दबोचा। हर्षदेव बने प्रांतीय अध्यक्ष, दिलीप चुने गए महासचिव। पार्किंग में खड़ी आर्किटेक्ट की कार से चोरी। इंस्टाग्राम पर बना दोस्त विवाहिता को कर रहा ब्लैकमेल। खुड़बुड़ा इंटर कॉलेज में स्मार्ट पढ़ाई पर संकट के बादल। 2 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाया विद्यालय। ऊर्जा निगम ने भेजा कनेक्शन काटने का नोटिस। 1 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी के साथ करार समाप्त होने से बढ़ा आर्थिक संकट। कंप्यूटर शिक्षक भी वापस लिए। युवती के अश्लील फोटो प्रसारित करने पर हंगामा, बाजार बंद। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद निवासी आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छठ पूजा पर घोषित हो सार्वजनिक अवकाश। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल है PM विद्या लक्ष्मी योजना। धामी 2.25 करोड़ के गबन में पूर्व शाखा प्रबंधक देहरादून से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आज 3 हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। हिंदी नहीं लिख पाने वाले शाखा डाकपाल की रिपोर्ट देहरादून भेजी। खनन से 1200 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पकड़ा फर्जी मार्कशीट का मामला। कांग्रेस ने बनाई सेक्टरवार चुनाव संचालन समितियां। बजट सत्र में आएगा सख्त भू कानून। CM धामी ने कहा, भू कानून की लंबे समय से हो रही थी प्रतीक्षा। लंबे समय से अनुपस्थित 5 प्रवक्ताओं हुए बर्खास्त। उत्तराखंड के लिए 2447 करोड़ की योजनाओं का ADB से हुआ अनुबंध। केंद्र, राज्य सरकार और एसोसिएशन विकास बैंक का संयुक्त अनुबंध हुआ। ठंड के साथ बढ़ने लगी बिजली की मांग। बॉबी पवार पर सचिव सुंदरम से अभद्रता का आरोप, मुकदमा दर्ज। निजी सचिवों से भी धक्का मुक्की। वरिष्ठ निजी सचिव ने SSP से की शिकायत। रामनगर समेत 6 अस्पताल PPP मोड से होंगे बाहर। वन मुख्यालय पर नियुक्ति की मांग कर प्रदर्शन किया। कैची धाम के पास सुरंग बनाने की योजना को लगा झटका।
नैनीताल जिले के कैची धाम के पास सुरंग बनाने की योजना को झटका लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम से निपटने के लिए मंदिर से कुछ पहले एक सुरंग बनाकर वैकल्पिक मार्ग की संभावनाओं को तलाश रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुरंग बनानी है, वहाँ पर चट्टानों के कमजोर होने समेत अन्य कारणों के चलते योजनाओं पर आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अब कैची धाम के पास ही हजप्पा इलाके से होकर जा रही सड़क को ही विस्तार देकर अन्य विकल्प को देखा जा सकेगा। लेखक गांव में बनेगा भव्य पुस्तकालय, बोले निशंक। 1 लाख पुस्तकों से शुरुआत कर 10 लाख पुस्तकों तक पहुंचाने का लक्ष्य। भाषा संस्थान मुख्यालय के लिए दून में भी नहीं मिल रही है जमीन। गैरसैंण में बनने वाले उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय के लिए विभाग को देहरादून में भी जमीन नहीं मिल रही है। निदेशक स्वाति भदौरिया के मुताबिक भाषा संस्थान के मुख्यालय के लिए सहस्तारा रोड में करीब 2 एकड़ जमीन चिन्हित की गई, लेकिन अब इस पर आपत्ति आ गई है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि नियम के तहत यदि यह जमीन नहीं मिल सकती है तो किसी अन्य स्थान पर संस्थान के मुख्यालय के लिए जमीन दी जाए। मरचूला हादसा 7 महीने में नहीं किया सुरक्षा कार्य, जांच का आदेश। अपर सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित, 3 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश। परिवहन विभाग दुर्घटना संभावित स्थल तलाशेगा। तैयारियां हादसों की वजह पर देगा विस्तृत रिपोर्ट। खाई में गिरने से युवती और महिला की मौत। वन कर्मियों पर फायरिंग का मुख्य अभियुक्त संगत मुठभेड़ में घायल। चारधाम यात्रा क्षेत्र भाजपा को करना चाहता है दंडित। कुलपति के वाहन के आगे लेटे छात्र पुलिस ने जबरन हटाया। अतिरिक्त शुल्क सरकार व अन्य को नोटिस। संतान कामना के लिए 165 दंपतियों ने कराया पंजीकरण, अमेरिका जर्मनी के भी शामिल। ग्रामीणों ने रुकवाया परियोजना का काम, दुर्घटना के बाद से लापता कर्मचारी की तलाश की उठाई मांग। सड़क खोलने का आदेश और 20 दिन में पुस्ता बनाने का वादा नहीं हुआ पूरा। उपनल कर्मचारी 11 से हड़ताल पर जाएंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल संयुक्त मोर्चा ने 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर यह घोषणा की। नशीला पदार्थ मिलाकर विदेशी छात्रा से दुष्कर्म। दून के एक विश्वविद्यालय में पढ़ती थी छात्रा, हॉस्टल में दिया गया वारदात को अंजाम। सचिव को धमकी मामले में सचिवालय एकजुट। ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता, गाली गलौज और धमकाने के मामले में सचिवालय एकजुट हो गया है। इस मामले में बुधवार देर शाम आईएएस एसोसिएशन की वर्चुअली बैठक हुई। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में गुरुवार को आईएएस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की मांग की। चयनित वन आरक्षी मुख्यालय में धरने पर बैठे। वन आरक्षी परीक्षा में चयनित सैकड़ों उम्मीदवार बुधवार को वन मुख्यालय के गेट पर धरने के लिए बैठ गए। वे नियुक्ति की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। गायब 5 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। सीएम मंत्री पर टिप्पणी करने वाले शिक्षकों की होगी मानसिक जांच। विद्यालयों में वर्षों से अनुपस्थित चल रहे 5 शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है। इस संबंध में प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती की ओर से आदेश जारी किया गया। छात्र संघ चुनाव हाईकोर्ट पहुंची। एबीवीपी उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एबीवीपी बुधवार को हाईकोर्ट पहुंच गए। एबीवीपी की याचिकाओं पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई होनी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि कोर्ट में याचिका डालने से पहले
एबीवीपी पदाधिकारियों को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि इसी सप्ताह प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो सकती है। हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव न कराने का फैसला किया था। कोर्ट ने सरकार की ओर से समय बीत जाने के कारण चुनाव न करा पाने की बात को आधार बनाते हुए फैसला दिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। प्रदेश भर में कॉलेज बंद कराए जा रहे थे। एबीवीपी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच छात्र संघ समिति और एबीवीपी की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई थी, जिसमें चुनाव कराने को लेकर आश्वासन मिला था। छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाने वाले विश्वविद्यालय के खिलाफ होगी कार्रवाई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में उन्होंने जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले में उन्होंने राज्य के चारों विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। मरचूला सड़क की हालत 14 करोड़ से सुधरेगी। उत्तराखंड रोडवेज की बूढ़ी बसों से खतरे की में जिंदगियां। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। रोडवेज की 401 बसें ऐसी हैं जो अपनी तय उम्र सीमा और किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं, लेकिन बसों के अभाव में रोडवेज इनको सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। हल्द्वानी से 7 मरीज एम्स ऋषिकेश रेफर। घायलों की मॉनिटरिंग कर रही है सरकार। कुसुम पैसों के लालच में की थी हत्या, शव को जलाने का किया था प्रयास। गोपाल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। पत्नी पर भी था संदेह, नहीं निकली कोई संलिप्तता। खोखा स्वामी को फंसाने का किया प्रयास। बाजार से लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला। ज्वालापुर में बाजार से घर लौट रहे एक युवक पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छठ पर्व पर व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। अस्ताचलगी में सूर्य को आज शाम दिया जाएगा अर्घ्य। आस्था के महापर्व छठ के तहत बुधवार को दूसरे दिन पूजा अर्चना के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण कर महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। गुरुवार शाम को व्रती महिलाएं घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। बुधवार को महिलाओं ने पूजा अर्चना करने के बाद उपवास शुरू किया। उपवास रखने वाली महिलाओं ने शाम को घरों में खरने के लिए नए चूल्हे पर गाय के दूध और गुड़ से पके हुए अरवा चावलों की खीर के साथ ही गेहूं की रोटी तैयार की। इसे बनाने में गोबर के उपले और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने वालों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल, एक ही हालत गंभीर। यूजी और पीजी की परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग। आर्यन छात्र संगठन ने प्राचार्य के माध्यम से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजकर स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग की है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। दुकान खाली कराने को 2 दिन का अल्टीमेटम। पैठाड़ी में युवती की अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के बाद पैठाड़ी में बुधवार को व्यापारियों और ग्रामीणों के साथ ही बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिन स्थानीय लोगों ने एक खेमे के लोगों को दुकान किराए पर दी है, उन्हें 2 दिन के अंदर खाली करवाने का अल्टीमेटम दिया है। पहाड़ के शांत शहर लगातार सुलग रहे, लोगों में पनप रहा गुस्सा। किराया 1.5 गुना, फिर भी स्पेशल ट्रेन लेट।
त्योहारी सीजन में रेलवे इस साल भी हर बार की तरह स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनका टिकट दूसरी सामान्य गाड़ियों के मुकाबले करीब 1.5 गुना महंगा है। इसके बावजूद मुसाफिर समय पर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। कमल सिंह, देवेंद्र यादव, सूरज चौहान ने बताया कि महीनों से गाड़ियां बहुत लेट चल रही हैं। इनमें स्पेशल गाड़ियां सबसे अधिक लेट हो रही हैं। बुधवार को भी लक्सर रोड की हरिद्वार होकर गुजरने वाले ज़्यादातर स्पेशल ट्रेनें ही देरी से चल रही हैं। वहीं लखनऊ योगनगर ऋषिकेश स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द भी की गई है। घायलों को न पूरा इलाज मिला, न एयर एम्बुलेंस। सड़क हादसे के घायलों को हर मदद देने के सरकार के दावे निकले हवाई। संसाधन और विशेषज्ञों के अभाव में मेडिकल कॉलेज भी बेकार। सल्ट बस हादसे के घायलों को तत्काल हर संभव मदद और इलाज का भरोसा देने वाले शासन प्रशासन की 2 ही दिन में पोल खुल गई है। डॉक्टर, विशेषज्ञ और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 7 गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ा। इसमें भी 2 दिन बाद केवल 2 मरीज एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेजा जा सके हैं। 5 घायलों को विजिबिलिटी का रोना रोकर हाफ रही एम्बुलेंस 108 में भेजा। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि घायल वीआईपी होते तो क्या उन्हें भी एयर लिफ्ट करने। आज यातायात प्लान देखकर ही निकले। छठ पूजा के मद्देनजर हल्द्वानी में पुलिस ने गुरुवार अपराह्न 3 बजे से रात 11 बजे तक और शुक्रवार तड़के 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यातायात प्लान जारी किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, पुलिस से नोकझोंक। छात्र संघ चुनाव न करा पाने वाले विश्वविद्यालयों पर होगी कार्रवाई। 6 सितंबर को वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने की थी फायरिंग। पुलिस ने मुठभेड़ में फरार आरोपी दबोचा। आदि कैलाश में मंदिर के कपाट बंद। आदि कैलाश क्षेत्र स्थित शिव पार्वती मंदिर के दर्शन अब श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे। उच्च हिमालय क्षेत्र में बढ़ती ठंड को देखते हुए पुजारियों ने मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए। पति पर गुलदार का हमला, पत्नी को ततैयों ने काटा। गुलदार के डर से बच्चों संग अभिभावक भी जा रहे स्कूल। पिथौरागढ़ के लेखपाल का रामपुर में शव मिला। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर लगी मुहर। लालकुआं के कमांडो ने गोली मारकर जान दी। 19 नवंबर को होनी थी शादी, दिल्ली में हुई गोली की वारदात। मूल रूप से पिथौरागढ़ के गंगोली हाट और हाल लालकुआं बिंदुखत्ता निवासी एक एनएसजी कमांडो ने संदिग्ध हालत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना दक्षिणी दिल्ली के एनएसजी सुदर्शन कैंप में मंगलवार को हुई। दिल्ली पुलिस ने सूचना के बाद कमांडो के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आगामी 19 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। शादी की तैयारियों के बीच मौत की खबर सुनकर सभी स्तब्ध हो गए।